नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। अपने लीव रूल सीरीज़ के तहत हम लोग आज बात करेंगे हॉस्पिटल लीव, या सरल भाषा में बात करें तो आईओडी, इसके बारे में बात करेंगे। आईओडी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आईआर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 5 के पैरा नंबर 554 इसमें की गई है। आज हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं उसमें है कि आईओडी किन कर्मचारियों को दिया जाता है, इसमें दी जाने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, कर्मचारियों को पेमेंट कैसे दिया जाएगा इस दौरान, इसका लीव रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा और इसके लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, साथ ही साथ जो ग्रुप क्लर्क हैं उनको इस दौरान क्या काम करना होता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है IREC में बताया गया है कि कोई भी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान इंजर्ड होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल लीव दिया जाता है। हॉस्पिटल लीव जो है वो कोई भी किसी भी गजेटेड ऑफिसर को, चाहे वो समूह क या समूह ख में हो, उन्हें आईओडी की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके लिए क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉई, उनको ही ये सुविधा दी जाती हैं। अगर कोई क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉई ड्यूटी करते समय ड्यूटी के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें आईओडी दिया जाता है। ऐसे में जब कर्मचारी कोई काम कर रहा हो, कोई ड्यूटी कर रहा हो और वो इंजर्ड हो जाता है, सपोज़ करिए कोई स्टेशन पे सेंडिंग का काम चल रहा है और पॉइंट्समैन सेंडिंग करते हुए अगर उसके हाथ में चोट लग जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी उसके इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या सीएम या सीवाईएम हो, वो उनके लिए एक मेमो तैयार करेंगे और उस मेमो में उनके ड्यूटी का पूरा विवरण लिखा जाएगा। कर्मचारी का नाम, पीएफ नंबर, उनकी ड्यूटी क्या थी और कौन सी गाड़ी का सेंडिंग करते हुए समय क्या था, सेंडिंग करते हुए वो इंजर्ड हुए हैं, और उस पर 2 गवाह का हस्ताक्षर लिया जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, 2 गवाह का हस्ताक्षर लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके आईओडी का जो क्लेम है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उनका 2 गवाह के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जो पत्र है वो जो मेमो है वो सीएमएस के नाम से बनाया जाएगा और कॉपी टू जो ब्रांच ऑफिसर हैं, पर्सनल ब्रांच मतलब सीनियर डीपीओ, सीनियर डीएफएम, इन लोगों को कॉपी जाएगी और कर्मचारी को इमीडिएट रेलवे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जो कर्मचारी है उसे आईओडी तभी मिलेगी जब रेलवे हॉस्पिटल या रेलवे डॉक्टर उसे वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है। कर्मचारी रेलवे हॉस्पिटल पहुंच करके वो अपना मेमो जो है वो सीएमएस को देंगे और सीएमएस सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे आईओडी में रख देंगे या फिर आईओडी में रखने का एक मेमो जारी करेंगे। कर्मचारी का मेमो और साथ में जो उनके सुपरवाइजर का लेटर था, जो मेमो था, वो पर्सनल डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। पर्सनल डिपार्टमेंट के तरफ से जो ग्रुप क्लर्क हैं वो एक ऑफिस नोट तैयार करेंगे जिसमें उसका पूरा डिटेल विवरण लिखा जाएगा और वो एपीओ के थ्रू जो ब्रांच ऑफिसर हैं उनके पास जाएगा। ब्रांच ऑफिसर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे आईओडी को सैंक्शन करेंगे और सैंक्शन होने के बाद वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा और अकाउंट डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करने के बाद ही उसे कर्मचारी का पेमेंट किया जाएगा।
जो आईओडी है या हॉस्पिटल लीव है वो 120 दिनों तक दिया जाता है। 120 दिनों तक कर्मचारी को फुल पेमेंट दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कर्मचारी की तबीयत ठीक नहीं होती है तो उसे 28 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान कर्मचारी को आधा पेमेंट दिया जाएगा। और ये पेमेंट जो है वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनके वेरिफिकेशन के बाद ही ये पेमेंट किया जाता है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये आईओडी है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी है, तो इसे एक ड्यूटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इस छुट्टी को कर्मचारी के अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता है और 120 दिनों तक कर्मचारी को फुल पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद परिस्थिति के हिसाब से उसे हाफ पेमेंट दिया जाता है। तो कर्मचारी के लीव में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कर्मचारी का पेमेंट जैसा पेमेंट उन्हें पहले मिल रहा था कर्मचारी को, वो पेमेंट उसी प्रकार उसे मिलता रहेगा। मित्रों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग आगे भी आप तक पहुंचते रहें और आपकी जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग विस्तृत बात करें, चर्चा करें। लीव रूल के विषय में अगर किसी लीव रूल के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया आप मुझे मेल कर सकते हैं अथवा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, जिससे उस विषय पे हम लोग चर्चा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।